सोलन के साथ लगते गांव खनोग में एचआरटीसी की एकमात्र बस अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन यह बस शायद राम भरोसे ही चल रही है, जिसके चलते इसमें बैठने वाली सवारियों की जान भी हमेशा हलक में रहती है। लेकिन एकमात्र बस होने के कारण उन्हें मजबूरी के चलते इसी बस में सफर करना पड़ता है। यह बस की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि कब किस मोड़ पर खड़ी हो जाए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी सुबह के समय जब गांव के लोग जरूरी काम से इस बस में सफर करने निकले तो यह बस स्टार्ट ही नहीं हुई। धक्का मार कर भी देखा गया, लेकिन सभी प्रयत्न नाकाफी रहे, जिसके चलते सभी यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बारे में गांव के नंबरदार देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपने घर से कार्यालय के लिए निकले थे, लेकिन जिस बस में उन्हें जाना था वो स्टार्ट ही नहीं हुई, इसलिए उन्हें कई किलोमीटर का सफर पैदल कर शहर आना पड़ा। कई युवतियों जिन्होंने फैक्ट्री में ड्यूटी देने जाना था वह आज बस खराब होने की वजह से नहीं जा पाए। वहीं कुछ वृद्धों ने स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल जाना था, वह भी जाने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा कि वह नई बस के लिए कई बार जिला प्रशासन को आग्रह कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उनकी मांग पर कोई गौर नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस बस के कई बार ब्रेक फेल हो चुके हैं, रात के समय इसकी लाइट्स नहीं जलती है। इस बारे में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, लेकिन लगता है कि प्रशासन किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है। मैं ठाकुर देवेंद्र सिंह खनौर। हमारे यहाँ सोलन डिपो की बस चलती है जी, सोलन से और सेरी, डमरोग, बलाना, खांदड़, दांथड़, गलानग, खनोग, मत्यूड़ के लिए। ये बस 2-2.5 साल से चली हुई है और बड़ी पुरानी बस है। इसके कई बार ना गियर लगते हैं, ना इसमें लाइटें होती है। और इस बारे में हम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से परिचर्चा करते हैं, उनको भी अपनी दिक्कतें बताते हैं। और आरएम साहब के साथ वाइस प्रेसिडेंट श्री राकेश शर्मा जी के द्वारा एक डेपुटेशन द्वारा भी मिले थे, जिसमें हमने कहा था कि हमें नई बस उपलब्ध कराई जाए। अब आरएम साहब ने वो हमारी डिमांड आगे भेजी या कहीं वो डस्टबिन में है, हमें इसका कोई पता नहीं है। और आज भी वह बस प्रॉपर खनोग में खड़ी हो गई है, वह स्टार्ट नहीं हुई, जिससे 15-20 सवारियाँ तो वहाँ मौके पर थी और बीच में इन गाँव की सभी सवारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमें सोलन आना पड़ा। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, कोई कंपनियों की लड़कियां, औरतें भी होती है। इससे हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। हम हिमाचल सरकार से करबद्ध यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नई बस उपलब्ध करवाई जाए। बुजुर्ग भी होंगे वहीं बैठे हुए जी, कोई गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई लट्ठी के सहारे आस्ते आस्ते चले हुए हैं। और कंपनियों की लड़कियों को पता नहीं छुट्टी करनी पड़ी, आज वो लेट हो गई है। बस की ब्रेकें फेल हुई थी और ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए एक मिट्टी के ढेर के साथ टकराई थी, तब लोगों की जान बाल बची। हम चाहते हैं कि हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया जाए और हमारे लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए। ये इस बस की हालत ठीक नहीं है और हमें बल्कि एक नहीं, आपत्तिकाल के लिए 2 बसें यहाँ पर रखी जाए। अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरी से पब्लिक को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।